नमस्कार। अहम् अस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयं नवम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पुस्तकस्य वयं प्रथमं पाठं, द्वितीयं पाठं तथा च तृतीयं पाठं पठितवन्तः। अद्य वयं तृतीयस्य पाठस्य अभ्यासप्रश्नान् द्रक्ष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं और पहला दूसरा पाठ पढ़ के उनके प्रश्नों को हल करके तृतीय पाठ भी हमने पढ़ लिया था। आज हम तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो प्रश्नोत्तर पुस्तक से मैंने पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को टाइप करके इस प्रकार बनाया है, हल करके उसी से हम देखेंगे इनको। तो अभ्यास प्रश्न पाठस्य नाम अस्ति महर्षि वाल्मीकि। तो सीधे प्रश्नों को देखते हैं। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। राम किस वंश में उत्पन्न हुए? तो इक्ष्वाकु वंश इसका उत्तर हो जाएगा। रक्तरंजितः कः आसीत्? तो क्रौंच पक्षी था, उसमें भी नर क्रौंच पक्षी, ये उत्तर इसका सही होगा, नर क्रौंच पक्षी। रामायण से रचयिता कः? रामायण की रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि ही। उसके बाद वाल्मीकि ही कस्य अभिवादनम अकरोत्? तो देवर्षि नारदस्य, क्योंकि देवर्षि नारद जी का अभिवादन किया था उन्होंने। दूसरा है यहाँ पर प्रश्न पूर्ण वाक्य ने उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वाश्रमे चिंतामग्नः कः आसीत्? तो स्वाश्रमे चिंतामग्नः वाल्मीकि ही आसीत्। नारदेन रामस्य के गुणा वर्णिताः? नारद ने राम के किन वर्णों का वर्णन किया? तो नारदेन रामस्य जितेन्द्रियः कीर्तिमान धृतिमान महाबलवान अनुकरणीयः प्रजापालकः च गुणाः वर्णिताः। तो इन सभी गुणों का वर्णन नारद जी ने किया। तो वाल्मीकि ही केन सह तमसा नद्याः तटे स्नानाय निर्गतः? उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि ही शिष्येण सह तमसा नद्याः तटे स्नानाय निर्गतः। वाल्मीकि जी किसके साथ तमसा नदी तट पर स्नान के लिए गए? तो उत्तर है कि वे अर्थात शिष्य के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए गए। किम गृहीत्वा व्याधः तत्र समागतः? क्या ग्रहण करके व्याधः अर्थात शिकारी वहां आया? तो धनुः गृहीत्वा व्याधः तत्र समागतः। धनु गृहीत्वा, यह हम जानते हैं धनु जो शब्द है नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर धनु गृहीत्वा ही होगा। कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। ये इस प्रकार के प्रश्न वहाँ लिखे हैं। जैसे यहाँ पर यथा में हम देखेंगे सफलाः डॉट डॉट मनोरथाः। तो कोष्टक में चलंतु और संतु है, तो इसमें से हम संतु यहाँ पर उचित, सफला संतु मनोरथाः। उसके बाद क है वाल्मीकि ही स्वाश्रमे एकदा डॉट डॉट आसीत्। तो प्रसन्न या चिंतामग्न, तो पाठ में हमने पढ़ा था उसके आधार पर चिंतामग्न उत्तर सही है। ये रिक्त स्थान है यहाँ पर। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति जो मैंने रेखांकित किए हैं इनको आप रिक्त स्थान समझेंगे। किताब में रिक्त स्थान है, मैंने यहाँ पर बना करके इस प्रकार से लिखे हैं। ख है पश्य कियत् स्वच्छम डॉट डॉट अस्याह नद्याः। तो देखो कितना स्वच्छ क्या है? तो जल होगा, कमलम नहीं है, जलम इस नदी का। इस नदी का जल कितना स्वच्छ है, सुंदर है, कितना स्वच्छ है। परोपकारिणाम डॉट डॉट एव एषः। तो व्यवहारा नहीं, हमने स्वभाव पढ़ा था। परोपकारियों का स्वभाव यही ही है। अगला है मां निषाद प्रतिष्ठाम डॉट डॉट शाश्वती ही समः। तो यहाँ पर त्वम गमः या त्वम गमः, इस प्रकार से ये उसका उत्तर है। आगे प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे उचित पदई सह मेलयत। ये मिलान करने हैं। तो एक बार मिलान मैं आपको किताब के दिखा देता हूँ। पुस्तक में मिलान इस प्रकार है, सपला संतु मनोरथा, इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद अहो कियत सुरम्यम, तो यहाँ कियत सुरम्यम यहाँ चला जाएगा वन प्रदेशोयम। ऐसे ही नमोस्तुते, इसके साथ हो जाएगा सृष्टिकर्त्री।
उसके बाद ब्रह्मा स्वलोकम प्रतिप्रस्थिता, इस प्रकार से हमने इसको मिलान करना है। लेकिन हम सीधे सीधे इसको ये किताब के अनुसार किए हमने, और हम सीधे अगर इनको लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम कॉपी में सीधे सामने लिखते हैं, वो आप अपने अनुसार कर लेंगे, अपने विद्यालय कक्षा के अनुसार इसको करेंगे, शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे। तो यहाँ पर है सपला संतु मनोरथा, ये हमने कर लिया था। अहो कियत सुरम्यम वन प्रदेशोयम, नमोस्तुते सृष्टिकर्त्रे ब्रह्मा स्वलोकम प्रतिप्रस्थितः। अगला है निर्दिष्टैहि प्रश्नवाचक पदैहि प्रश्न निर्माणम कुरुत। कहता है कि निर्दिष्ट दिए गए निर्देश के अनुसार प्रश्नवाचक पदों के द्वारा प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर है कह, किम, कस्य, केभ्यः, कुछ पद दिए हैं प्रश्नवाचक, उनके द्वारा करना है। देवर्षे है नारदस्य आगमनम, यहाँ वैसे पुस्तक में रेखांकित किए नहीं है, इसमें एक निर्दिष्ट मतलब बताया ही नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपने मन से मैंने ये रेखांकित किए हैं। तो यहाँ पर मैंने नारदस्य इसको रेखांकित किया है। उसके बाद ख में मैंने अस्मभ्यम को किया है, कहीं किए नहीं है, हमारी इसमें किताब में किए नहीं है। ऐसे अगले ग में आहारम को किया है, और इसमें मैंने ब्रह्मायन को रेखांकित किया है। वैसे यहाँ पर निर्दिष्ट कह रहा है प्रश्न में, लेकिन कोई किसी प्रकार का निर्देश नहीं है किसके अनुसार इसको प्रश्न निर्माण करें। तो यहाँ देखिए आप, देवर्षे है नारदस्य आगमनम अभवत, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा इसका, देवर्षे है कस्य आगमनम अभवत। उसके बाद विशाल पर्वताः डॉट डॉट, यहाँ पर अस्मभ्यम सर्वदा स्वच्छम जलम वायुम औषधि च वितरन्ति, तो इसके अनुसार केभ्यः बन जाएगा, विशाल पर्वतः केभ्यः सर्वदा स्वच्छम जलम वायुम औषधि च वितरन्ति। ग है प्रातः एव विधिना आहारम प्रदत्तम, तो इसका प्रश्न बनेगा प्रातः एव विधिना किम प्रदत्तम, यहाँ पर किम के इसके अनुसार प्रश्न बनाएंगे। सृष्टिकर्ता चतुर्मुखो ब्रह्मा प्रकटितो भवत, कह रहे हैं कि सृष्टि के कर्ता चार मुख वाले ब्रह्मा प्रकटित हुए। तो सृष्टिकर्ता चतुर्मुखो कह प्रकटितो अभवत, कौन प्रकट हुए, तो ब्रह्मा। यहाँ पर इनके आधार पर मैंने प्रश्न निर्माण किए हैं। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकात पदानि चित्वा संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुत। मैंने यहाँ पर दो दो वाक्य प्रयोग किए हैं। आप विद्यालय शिक्षकों के मार्गदर्शन में जितने वाक्य बना सकते हैं, इनमें बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। सरलता से एक थोड़ा सा बड़ा वाक्य होगा, एक थोड़ा और सरल होगा। जो सरल होगा उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। कोष्टकात पदानि चित्वा संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुत, तो विद्यालय अस्ति, आसीत और अभवत, इन चार में हमने वाक्य प्रयोग करने हैं। तो विद्यालय में हम जब करेंगे तो अत्र विद्यालयः अस्ति, ऐसे ही ग्रामे विद्यालयः अस्ति। जिस पद को आपने यहाँ पर प्रयोग किया है उसको आप हमेशा काली पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या काली पेन से लिख सकते हैं, वो ज़्यादा उचित रहेगा। अगला अस्ति है मुनि अस्ति, सरल सा वाक्य है मुनि अस्ति। तत्र ग्रंथ अस्ति, दूसरा वाक्य बनाएंगे तो तत्र ग्रंथ अस्ति। अगला है आसीत, आसीत में है वने मुनि आसीत, वन में मुनि थे, या यहाँ पर था के अर्थ में भी होगा। दूसरा सरल वाक्य अत्र विद्यालय आसीत, यहाँ विद्यालय था। उससे अगला होगा अभवत, अभवत में यह वर्षा अभवत, कल वर्षा हुई, भूतकाल का रूप बनेगा इसमें। कार्यम अभवत, कार्य हो गया, सरल सा वाक्य। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने हल किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर भेजें, जिससे वो भी इन प्रश्नों को शुद्धतापूर्वक हल कर सकें। तो पुनः अग्रे मिलामः, अग्रिमं विषयं यदा वयं पठिष्यामः तदा मिलिष्यामः। तो अस्तु तावत्, धन्यवादः, नमो नमः।